हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और अपनी इस एक और नो द डिफरेंस बिटवीन फ्यू थिंग्स की सीरीज़ में मैं आपका दोबारा से एक बार स्वागत करता हूँ। देखो, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं यहाँ पर बात करूँगा आपसे सीईओ, एमडी, चेयरमैन और इस तरीके के जो भी आपके कॉरपोरेटिव गवर्नेंस होती है, उसमें जो पदों का एक डिफरेंशिएशन होता है, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पर बेसिकली बात करूँगा उन कंपनीज़ की जो कि लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं। लिस्टेड कंपनीज़ का अर्थ मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो सरकार के दायरे में रहकर अपनी लिस्टिंग कराकर प्रॉपर गवर्नेंस के दायरे में अपने आप को अंकित कराते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक ऐसी प्रॉपर एस्टेब्लिश कंपनी की बात करूँगा जो कि सरकार के प्रतिनिधित्व को संभालने के लिए उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमेटी के अंदर अपना एक मेंबर, सरकारी जिसे हम अफसर बोलते हैं, उसको भी नियुक्त करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से अपनी इस वीडियो के अंदर आपको इस पब्लिक कॉरपोरेट अफेयर्स की गवर्नेंस को समझाऊं, तो सबसे ऊपर आपको पता है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, हम एक नाम यूज़ करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक्चुअली में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरली हम ये सोचते हैं कि ये कंपनी के मालिक लोग होंगे जिनका कंपनी के अंदर सारा का सारा शेयर होल्डिंग रहता है। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में बताया कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनका किसी भी पब्लिक सेक्टर की ऐसी कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी एक प्रॉपर डिफाइंड पद होते हैं। तो होता क्या है, जो कि सरकारें होती हैं वो प्रॉपरली एक लिस्टिंग निकाल देती हैं कि अगर हम किसी भी कॉरपोरेट अफेयर की, किसी भी गवर्नेंस की बात करेंगे तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक अपना सरकारी अफसर भी बिठाएंगे। एक्चुअली में वो उस कंपनी का मालिक नहीं होता है, बट उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि उस कंपनी के अंदर होने वाले जो भी कामकाज हैं वो प्रॉपरली होते रहें। आपने सुना भी होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी होती हैं, लड़ाइयाँ होने का डर रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि उस कंपनी के अंदर एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड होते हैं या फिर अपने पदों पर होते हैं, उनके बीच में उनके आसपास किसी भी मुद्दे से रिलेटेड मतभेद होते रहते हैं। बट एनीवेज, तो सबसे ऊपरी जो पद होता है किसी भी लिस्टेड प्राइवेट कंपनी के अंदर, अगर मैं इसकी हायरार्की को आपको समझाने की बात करूं तो आपके सामने आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही से ही एक ऐसा डायरेक्टर जो कि कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेजिंग वे में देखता है, उसको हम बोलते हैं आपका मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एमडी। अब मैं आपसे अगर यहीं पर इंट्रोड्यूस करूं वर्ड चेयरमैन, तो इन दोनों में देखो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। आप जनरली किसी भी पब्लिक अफेयर की कंपनी को अगर उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि मोस्टली एमडी एंड चेयरमैन का जो पद होता है वो कॉमन ही होता है, वो एक ही इंसान को दिया गया होता है। बट अगर मैं आपको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलूं, तो जैसे आपने किसी पब्लिक कंपनी का ग्रुप सुना होगा, जैसे टाटा ग्रुप है और इसी तरीके के किसी कंपनी के ग्रुप्स होते हैं जो कि सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स में अपनी कंपनीज को ओपन करके रखते हैं। तो ऐसे ही ग्रुपिंग को अगर मैं हेड कराने के लिए टर्म यूज़ करूँ तो मैं वहाँ पर चेयरमैन को यूज़ कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद अलग अलग कंपनीज के मैं एमडीज को वहाँ पर नियुक्त कर सकता हूँ। बट बेसिकली हम ये देखते हैं मार्केट के अंदर कि एमडी और चेयरमैन कहीं ना कहीं सिंगल पर्सनैलिटी को बनाया जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद जो आपका हायरार्की लेवल, हम नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिला कौन, एमडी एंड चेयरमैन। डिफरेंस मैंने आपको बताया, अगर आप पूरे के पूरे ग्रुप को हेड कराने के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप एक अलग से पद निर्धारित कर सकते हैं जिसको आप बोल दोगे चेयरमैन। बट मैंने जैसे आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज वहाँ पर कॉमन ही पद यूज़ करती हैं जिसको हम एमडी एंड चेयरमैन बोलते हैं। अब इस एमडी और चेयरमैन की हायरार्की में अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो हमें वहाँ पर एक नाम देखने के लिए मिलता है जिसको हम सीईओ बोलते हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अब ये जो सीईओ होता है ये किसी भी कंपनी की जो डेली दिनचर्या या फिर उनकी मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व होना और वहाँ पर होने वाले सारे के सारे कामों के अंदर अपना हस्तक्षेप रखना, उनके ऊपर अपना एक निर्धारण करना, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखना, मीटिंग्स करना, लोगों से जानकारियां लेना कि आपके जो सब डिविजनल डिपार्टमेंट्स हैं उनका आप अपना ब्यौरा दीजिए, उनके स्टैट्स मुझे दिखाइए, जिससे कि मैं ये बता पाऊँ कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। इसी सीए को लेकर अगर मैं आपसे और थोड़ा सा हायरार्की लेवल में नीचे जाता हूं तो फिर सीईओ के नीचे आपको मल्टीपल सब डिविजन्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि आपका सीएफओ जिसे हम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बोलते हैं, आपका सीएमओ जिसे हम चीफ मैनेजरल ऑफिसर बोलते हैं, या फिर इसी क्रम में आपको सीओओ करके मिलता है जिसे ऑपरेशंस ऑफिसर बोलते हैं। तो फिर उनके डिपार्टमेंटल काम शुरू हो जाते हैं। अगर मैं सीओओ की बात करूंगा तो वो ऑपरेशन से रिलेटेड जो कामकाज होंगे उसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। फाइनेंशियल ऑफिसर वो फाइनेंशियली या फिर ऑडिटिंग रिलेटेड जितने भी कामकाज होते हैं उसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की हायरार्की रहती है, और आजकल की लिस्टेड कंपनीज के अंदर ये प्रॉपर जो आपका कंपनी
वेब चार्ट होता है, ये सभी लोगों को विजिबल होता है और ये कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी पॉइंटेड बातें होती हैं जो कि किसी कंपनी को इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके इस डिफरेंस को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश थी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसी क्रम में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसे टर्म्स या फिर कुछ ऐसी बातों के बारे में जानना चाहते हैं। मैं रॉबिन आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट।